अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 31। तो जैसे कि आपको टाइटल से ही पता चल रहा है कि आज हम पढ़ने वाले हैं यूजिंग विजुअल एड्स। तो आज हम जो एड्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम जो सी हमारी एड्स हैं, ठीक है, विजुअल एड्स हैं, वो हम किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, विजुअल एड्स जो होता है, आप इसको सिंपली अगर आप डिफ़ाइन भी करें तो इसका जो होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही होता है। ये इंस्ट्रक्शन के तौर पर ही बयान किया जाता है, उसको बताया जाता है। जिस तरह से इंस्ट्रक्शनल आप किसी को बता रहे हैं, जैसे पोस्टर्स वगैरह हो गए, उस तरह से तो विजुअल एड्स इसी में आ जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम विजुअल एड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एड्स की जो डेफिनेशन है यहाँ पर वो क्या है, डेफिनेशन इसकी। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लेक्चर को फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विजुअल एड्स कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शन एड्स सच एज पोस्टर्स, स्केल मॉडल्स, ग्राफ, टेबल्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स और वीडियो टेप्स डेट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली। देखिए, विजुअल एड्स जो है वो डिफाइन किया जाता है एक इंस्ट्रक्शन एड्स की तरह। जैसे कि आप पोस्टर लगाकर आप किसी को यहाँ पर ऐड दे रहे हैं अपनी, ठीक है, और स्केल मॉडल्स की तरह, ग्राफ की तरह, टेबल्स की तरह। तो ये आप सारा कुछ क्या कर रहे हैं, अपनी ऐड देने के लिए जो आपने इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शनल ऐड भी इसको कहा जाता है। और साथ में इसको किसी ऐड को, किसी चीज़ को आप अगर अपना प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और कोई ऐड देना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप पिक्चर्स वगैरह इंक्लूड कर देते हैं, डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड कर देते हैं, उससे क्या होता है कि आपके जो सी प्रेजेंटेशन है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। विजुअल एड्स can be great way of the enhancing presentation visually when they are used sensibly with a clear purpose. Visual ads can add a new dimension और presentation। देखें, विजुअल एड जो है वो एक बहुत अच्छा तरीका होता है एक इन्हांसिंग प्रेजेंटेशन को करने के लिए, ठीक है ना। अपनी प्रेजेंटेशन जो है आपकी विजुअली, तो उसको देखना, उसको बनाना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है आपकी जो सी आपकी प्रेजेंटेशन है। और उससे आपकी प्रेजेंटेशन का जो मकसद होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपने वो प्रेजेंटेशन क्यों बनाई है और किस लिए बनाई है। तो उसका जो मकसद है वो क्लियर हो जाएगा और डायमेंशन हो जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक न्यू डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन में। तो आप जो अगर विजुअल एड्स यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं अपनी ऐड में, ठीक है, अपनी इंस्ट्रक्शंस में, तो उससे क्या होता है आपकी जो सी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इफेक्टिव बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आ जाता है मोर देन जस्ट विजुअल एड्स। अब सिर्फ आप विजुअल एड्स से ज़्यादा क्या करते हैं कि इन सम सिचुएशंस, कुछ हालात में विजुअल एड्स कैन कैरी द एंटायर मैसेज को, के जो विजुअल एड्स होती हैं वो कैरी करती हैं एंटायर मैसेज को। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एवर द फ्लोन यू मे रिकॉल द रीचिंग द पॉकेट ऑन द बैक ऑफ द सीट एड। अब मिसाल के तौर पर वो कहता है यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर विजुअल एड में यही चीज़ देखें, अगर आपने कभी एयरप्लेन में अगर आप बैठे हैं तो आपको ये याद बताया जाता है वहाँ पर कि जो शीट है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी की सूरत में अगर प्लेन के साथ कोई भी मसला हो तो बैक साइड पर जो इमरजेंसी के लिए वहाँ पर सामान रखा गया है, ठीक है, पॉकेट में, तो सीट के बैक साइड पर, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें जो सी हैं विजुअल एड में आ जाती हैं कि वो आपको बताते हैं कि किस तरह से आप मैसेज दे सकते हैं। कंप्यूटर एंड विजुअल एड्स। अब कंप्यूटर और विजुअल एड्स किस तरह से है, विजुअल एड किस तरह से है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर यूजिंग अ प्रोग्राम टू मेक द लाइन ग्राफ, you will still have to decide have variable to place on the horizontal axis which on the vertical axis. You will still have to decide that intervals use of for your variables and what योर लेबल शुड से। देखें, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल वो बता रहा है कि आपने लाइन ग्राफ अगर यूज़ किया तो आपके पास एक डिसाइड करने के लिए स्टिल आपके पास एक फैसला करना होगा कि जो आपके यहाँ पर दिया गया है हॉरिजेंटल एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस है, तो दोनों में से आपने कौन सी चीज़ प्लेस करनी है। तो दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो यू विल स्टिल, आप एक स्टिल डिसाइड करते हैं इंटरवल के साथ कि आपने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है वेरिएबल को और कौन सा लेबल आपने लगाना है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद गाइडलाइंस में देखें कि द फर्स्ट स्टेप इज़ यूजिंग विजुअल एड्स इफेक्टिवली इज द सर्च
सर्च एक्टिवली फॉर प्लेस वेयर दे कैन हेल्प यू अचीव योर कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो जो पहला स्टेप होता है विजुअल एड का, वो इफ़ेक्टिवली आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिवली प्लेस पर, तो वो हेल्प कर सकती है कि आपकी कम्युनिकेशन जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव आप कर सकें आपकी। क्लियरली द रिलेशनशिप अमंग द न्यूमेरिकल डाटा, तो जो क्लैरिफाई, तो यहाँ पर क्लैरिफाई करता है वो, ठीक है, क्लियर बताता है कि आपकी जो यहाँ पर आपकी जॉब है, ठीक है, सारा कुछ, तो उसके ताल्लुका जो है उसकी वजाहत भी करता है। ऑन द जॉब यू मे नीड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पीसीस ऑफ डाटा यू मे बी फ्रॉम लेबोरेटरी रिसर्च सर्वेस ईटीसी। देखिए, आप जब जॉब करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है आप डिस्क्राइब करें उन रिलेशनशिप को। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के पीसीज होते हैं डाटा के, जिसमें आप बताते हैं अपने लेबोरेटरी के रिसर्च में बताते हैं, सर्वे ईटीसी। तो ये सारी बातें जो आ जाती हैं यहाँ पर कि आपको मुख्तलिफ यहाँ पर पीसीस में जो है वजाहत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो तजर्बा गाएँ हैं, ठीक है, रिसर्चेज हैं, यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज़ हैं, सर्वे वगैरह से हो सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजुअल एड्स कैन हेल्प यू मेक दीज। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ग्राफ वगैरह बनाते हैं विजुअल एड्स के ज़रिए, तो आप जो रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उसको इमीडिएटली फौरी तौर पर आप क्लियर रीडर्स के लिए आप जो हैं वो यूजिंग ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। एक विजुअल टेक्निक बन जाएगी ये, कि आप एक टेक्निक के ज़रिए अपने रीडर्स को क्लियर कर सकें, उनकी हेल्प भी कर सकें, उनको रिलेशनशिप भी क्लियर बता सकें। स्पॉट योर आर्ग्यूमेंट्स, जो आप यहाँ पर आर्ग्यूमेंट करते हैं, ठीक है, दलाइल करते हैं और हमायत करते हैं, तो वो किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं आप उसको, तो आर्ग्यूमेंट्स को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं अपनी। तो यू कैन आल्सो यूज़ विजुअल एड टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ योर परसुएसिव पॉइंट। देखिए, अगर आप अपनी प्रेजेंट जो इंफॉर्मेशन है आपकी, ठीक है, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको परसुएसिव पॉइंट्स अगर आप लेकर आना चाहते हैं, आप एक कायल करने वाले पॉइंट्स लेकर आना चाहते हैं अपनी इंफॉर्मेशन में, तो आप क्या करें, आप विजुअल एड्स को यूज़ करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्लास्टिक इंस्टॉलिंग मटीरियल कैन यूज़ द विजुअल एड लाइक ग्राफ्स टू परसुएट द ग्रीन हाउस ओनर्स ऑफ द कॉम्प्रेम। यहाँ पर देखें कि वहाँ पर वो एग्जाम्पल भी दे रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर वो कह रहा है कि प्लास्टिक की जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की गई, ठीक है, इंस्टॉलिंग की गई, मटेरियल जो था उसका सामान तैयार करने वाले ग्राफ हाउस जो उनसे थे, उसको मालकन को तरह तरह के जो थे प्लास्टिक के मौजवाना असरात के कायल करने के लिए विजुअल एड जो थी उसकी इमदादी इशारे का इस्तेमाल ग्राफ की तरह कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को है सपोर्ट कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, विजुअल एड से कर सकते हैं। मेक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ईजी टू फाइंड, आप जो डिटेल दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको ईजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो आपसे क्या होगा, आप फोटोग्राफिक वगैरह कर रहे हैं, फिल्म्स जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सी डिटेल है तो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली फाइंड भी हो सकती है और आप इजीली अपने कस्टमर्स को, रीडर्स को दे सकते हैं। फॉर मैनी टास्क विजुअल एड्स आर मच ईजियर दैन दी प्रोज फॉर रीडर्स टू यूज़। देखिए, उनके लिए यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान रहता है कि जो यहाँ पर रीडर्स हैं आपके, तो वो देख रहे हैं और यहाँ पर आसान उनकी तलाश जो हो जाती है, यहाँ पर मालूमात को तलाश जो करना चाहते हैं वो उनके लिए आसान बन जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे कामों के लिए रीडर्स के इस्तेमाल के लिए यहाँ पर फ़ोटोग्राफी की फ़िल्म बनाने वाली जो ट्रेनों को वक्त की मुद्दत से आगाह करना चाहता है, उन्हें फ़िल्म को डेवलपर के हल में छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त का जो इन्हिसार होता है वो मुतअद्दिद अवामिल जैसे टेक्निक की साइज़ और दर्जा हरारत वगैरह पर है। लिहाजा एक आम टेबल का इस्तेमाल करते हुए मालूमात को मौसर अंदाज में पहुँचाया जा सकता है। किससे भला पहुँचाया जा सकता है, विजुअल एड के ज़रिए पहुँचाया जा सकता है। अगर आप पिक्चर्स वगैरह भी वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं तो उससे क्या है, ईज़ियर आपका हो सकता है, जो रीडर्स के लिए ईज़ी हो सकता है कि वो आपने अगर कोई यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कोई और उसमें आप पिक्चर्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो आपके जो उनसे यहाँ पर रीडर्स हैं उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो इंफॉर्मेशन वगैरह जो डिटेल है वो ईज़िली गेट कर सकें और फाइंड कर सकें कि आप बताना क्या चाहते हैं। कंसीडर योर रीडर टास्क, अब आपने क्या करना है, कंसीडर करना है अपने रीडर्स के टास्क पर, जो आपके रीडर्स हैं उनके कामों पर गौर करें, ठीक है। डिफरेंट विजुअल एड्स आर सूटेबल फॉर डिफरेंट रीडिंग टास्क, ऑफ्टन द सेम इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंट इन मैनी डिफरेंट वेज। यहाँ पर आप देखें कि जो
पढ़ने के जो मुख्तलिफ़ कामों के मुख्तलिफ़ विजुअल एड्स होते हैं उनके मौजू हैं, अक्सर वही मालूमात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी पेश की जा सकती है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि बैन ने 3 मुख्तलिफ़ महकमों से फ़ारिग़ुल तहसील अफ़राद की तनख़्वाहों से मुतल्लिक़ मालूमात इकट्ठी की, इसे कौन सा बसरी इमदाद इस्तेमाल करना चाहिए? तो वो कह रहा है कौन सा इसको करना चाहिए है। तो कंसीडर योर रीडर्स एटीट्यूड, आपने अब रीडर्स के जो सा है एटीट्यूड्स को देखना है कि उनके एटीट्यूड क्या है आपके रीडर्स का, ठीक है, आपके रवैये क्या हैं उनके रीडर्स के। इन एडिशन टू थिंकिंग अबाउट योर रीडर्स टास्क यू शुड आल्सो लुक टू पिक द टाइप ऑफ द विजुअल्स एड that most quickly and dramatically communicates the evidence that supports your persuasive point। देखिए यहाँ पर अगर आप अपने रीडर्स के कामों के बारे में सोचने के अलावा आपको उस नवीयत की मदद की नज़र भी लेना चाहिए जो तेज़ी से और ड्रामाई अंदाज में इस बात का सबूत देता है, जो आपके कायल करने के पॉइंट की हमायत करता है कि अगर आप एक कायल करने का पॉइंट ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, कंसीडर करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कह रहा है शोइंग द इफेक्ट ऑफ अ डिक्रीज टू द रेवेन्यू इन अ लाइन ग्राफ इज मच मोर सुटेबल देन tabular form that which requires the readers to do a lot of the subtracting to appreciate the extent of the decrease। अब देखिए मिसाल के तौर पर वो कह रहा है लाइन ग्राफ में जो है महसूल में कमी के असर को जाहिर करना एक टेबल फॉर्म से कहीं ज़्यादा मौजू है, जिसकी वजह से जो रीडर्स हैं उनको कमी की हद को सराहने के लिए बहुत कुछ घटा देना पड़ता है, अगरचे वो इन लोगों के लिए बहुत मालूमाती है जो इस्तेमाल शुदा अलामतों को कन्वेंशनों को समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ दूसरों को ही हैरान कर देंगे। अपने जो यहाँ पर आपके रीडर्स को ये समझने की गलती करने से गुरेज करने के लिए ख़ास तौर पर मोहतात रहें कि खसूसी अदाद व शुमार को किस तरह पढ़ना है, ठीक है, आप उनको कंफ्यूज ना करें इस गलती से। तो आप बिल्कुल ही परहेज़ करें कि उनको गलती ना हो, उनको ये गलती ना हो कि आप उनको क्या बताना चाहते हैं और क्या नहीं बताना चाहते। तो लाइन ग्राफ वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पर तो कंसीडर भी कर रहे हैं आप अपने रीडर्स के एटीट्यूड को। उसके बाद आ जाता है मेक योर विजुअल एड सिंपल। आप अब किस तरह से अपनी विजुअल एड को जो है वो सिंपल बना सकते हैं। अवॉइड दी टेम्पटेशंस ऑफ द क्रैमिंग टू मच इंफॉर्मेशन इनटू योर विजुअल एड्स। अब देखें आप अपनी जो विजुअल एड है उसमें इमदाद में बहुत ज़्यादा मालूमात घूमने से, ठीक है, और यहाँ पर क्रैमिंग करने से बचाएं, ठीक है, लालच से बचाएं, टेम्पटेशंस ऑफ क्रैमिंग। तो आप क्या कर रहे हैं, उनको घूमने के लालचों से बचा रहे हैं आप विजुअल एड्स में, उनको बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं बल्कि सिंपल चीज़ें बता रहे हैं और सीधी सीधी बात बता रहे हैं। समटाइम्स 2 or 3 विजुअल एड्स कैन दी कम्युनिकेट द सेम information more effectively than one। Simplifying visual aids also means removing unnecessary detail। अब देखें जो विजुअल एड होती है आपकी कभी कभी तो 2 या 3 आपकी विजुअल एड मालूम एक इंफॉर्मेटिव एक से ज़्यादा मौसर तरीके से बातचीत कर सकती है। जो विजुअल एड को आसान बनाने का, सिंपल बनाने का मतलब भी गैर ज़रूरी तफसीलात को हटाना है। देखें आप अगर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वहीं पर आप अगर कोई पिक्चर यूज़ कर दें उससे क्या होगा कि गैर ज़रूरी जो डिटेल है वो हट जाएगी और आपकी सिंपल हो जाएगी। एड आप बना रहे हैं कोई तो उसमें सिंपल हो जाएगी। तो लेबल द इम्पोर्टेंट कंटेंट क्लियरली, आपने क्या करना है, लेबल करना है इम्पोर्टेंट कंटेंट को, क्लियरली बताना है कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, अननेसेसरी आपने चीज़ें नहीं बतानी है। वाइल इट इज़ important for you to eliminate unnecessary detail from your visual aid, आपने क्या करना है कि unnecessary जो डिटेल है, ठीक है, उसको एलिमिनेट कर देना है, उसको ख़त्म कर देना है। आपने ये नहीं करना कि आपने गैर ज़रूरी बातें भी आपने बता दी हैं। इट इज़ आल्सो क्रिटिकल टू इंक्लूड लेबल्स फॉर द इम्पोर्टेंट कंटेंट। तो ये क्रिटिकल हो सकता है आपके लेबल्स के लिए, जो आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसके लिए ये क्रिटिकल हो सकता है। और लेबल्स आल्सो हेल्प पीपल नो व्हाट दे आर सीइंग व्हेन दे रीड अ फिगर। देखें लेबल जो आप लगाते हैं तो वो लोगों के लिए मदद कर सकती है इस चीज़ में कि वो जो फिगर को रीड आउट कर रहे हैं वो क्या चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, उसको क्या पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से उस पिक्चर को समझ रहे हैं, तो उससे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर हो जाएगा। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टाइटल, इंफॉर्मेटिव टाइटल्स। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी विजुअल एड्स में आपने इंफॉर्मेटिव टाइटल्स बताने हैं, ठीक है। टाइटल से क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो इजीली फाइंड कर सकती है आपकी विजुअल एड को। दे आर लुकिंग फॉर नो
व्हाट दी विजुअल एड्स कंटेंट व्हेन दे फाइंड देम। देखें वो आपका कंटेंट क्या है, आपका कंटेंट क्या है, ठीक है। सारा कुछ आपका जो भी चीज़ें होती हैं उसको तलाश करने में उनको आसानी होती है। और यहाँ पर देखिए आप टू हेल्प योर ऑडियंस अंडरस्टैंड एंड यूज़ योर विजुअल एड यू शुड मेक द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द टाइटल ब्रीफ येट इंफॉर्मेटिव एज पॉसिबल। तो आप पॉसिबल और यहाँ पर बता रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेटिव टाइटल्स। यहाँ पर फिर आप प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेटिव टाइटल्स को प्रोवाइड करते हैं। अब टाइटल से क्या होता है, टाइटल देने से आप इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें होती हैं अपने ऑडियंस को दिखा देते हैं, उनकी लुकिंग के लिए कंटेंट जो आपने बनाया होता है, ठीक है, उनको फाइंड करने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे नहीं होती हैं, और वो ईजिली आपकी ऑडियंस जो सी है वो अंडरस्टैंड कर सकती है आपकी विजुअल एड से कि आपने जो टाइटल बनाया है वो ब्रीफली देख रही है, आपकी जो सी इंफॉर्मेशन है एज सुन एज पॉसिबल वो देख लेती है और उसको समझ लेती है कि आपने टाइटल क्यों बनाए हैं और आपका मकसद क्या है, आप उनको क्या बताना चाहते हैं। तो सारा कुछ जिस तरह से आप टाइटल के लिए यहाँ पर काउंटिंग के यूज़ कर लें कि 1 2 3 इस तरह से, या रोमन अरेबिक, इधर ये टेबल्स आप यूज़ करें। अपने स्टार्स के इंस्ट्रक्शंस में आप इस तरह की काउंटिंग लगाकर टाइटल्स बना देंगे। आप आपके जो आप बताने वाले हैं, जो सारा कुछ आप बताने वाले थे उसमें हम ये फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आप फुली इंटीग्रेट योर विजुअल एड्स विद योर प्रोस। तो आप क्या करें कि आपने जो आपकी विजुअल एड है, ठीक है, उसको अपने नसर के साथ मुकम्मल तौर पर सम करें, ठीक है, उसको बताएं, इंटीग्रेट करें। तो वो किस तरह से करेंगे उसके 3 पॉइंट्स हैं। इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड इन योर प्रोस। आप जो है अपनी नसर को अपनी नसर में आप अपनी इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है, प्रोस करवाएं अपनी विजुअल एड्स को। स्टेट द कंक्लूजन यू वांट योर रीडर्स टू ड्रॉ। अब आप स्टेट करें, ठीक है, उस कंक्लूजन को जो आप चाहते हैं कि आपके रीडर्स ड्रॉ करें, ठीक है, आपने वो ड्रॉ किया। मेक योर विजुअल एड्स इजी टू फाइंड। आप अपने विजुअल एड को इजी बनाएं, ठीक है, ताकि वो उनके लिए इजी रहे, ठीक है, फाइंड करने के लिए आपके रीडर्स को। इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड्स। अब तीनों को हम पढ़ लेते हैं कि तीनों को किस तरह से हम करेंगे। तो इंट्रोड्यूस योर विजुअल एड्स इन योर प्रोस। समटाइम्स योर इंट्रोडक्शन टू विजुअल एड विल have to include information your readers or the listener need to order to understand or use the visual aid। देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप इंट्रोडक्शन में ही विजुअल एड जो है वो इंक्लूड कर देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपके जो से रीडर्स हैं वो अगर लिसन कर रहे हैं आपकी एड को या सुन रहे हैं तो उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो नीड है, उसको ऑर्डर को अंडरस्टैंड कर सकें, यूज़ कर सकें जो आप विजुअल एड में बताना चाह रहे हैं उसको। वट एवर काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन यू मेक योर विजुअल एड में प्लेस इट द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर यू वुड लाइक योर रीडर्स टू फोकस देयर अटेंशन टू इट। देखें ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कभी भी कि आपने किस तरह से अपनी विजुअल एड को बनाया है, बल्कि इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है इंट्रोडक्शन में कि आप जो पॉइंट बनाएं उसका जो फोकस हो, उसकी जो इंटेंशन हो, ठीक है, आपके रीडर्स की डायरेक्टली उस चीज़ पर आ जाए। तो उससे क्या होगा कि इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपकी विजुअल एड और उससे आपका प्रोस जो है वो सामने आएगा, ठीक है, इंट्रोड्यूस होगा और अटेंशन भी आएगी। स्टेट द कंक्लूजन यू वांट योर रीडर्स टू ड्रॉ। तो वही बात आ गई कि आपने क्या करना है कि कंक्लूजन को निकालना है कि आपके रीडर्स जो से हैं वो क्या चाहते हैं। आपके रीडर्स को जो हैं, आप अपने रीडर्स को अख़ज़ करना चाहते हैं कि उनको उसके नताइज को बयान करें। आपको इन जुमले के बारे में सोचना मददगार साबित हो सकता है, जिसमें आप किसी ख़ास किस्म के अनवानी जुमले के तौर पर, ठीक है, एक यहाँ पर विजुअल एड की अहमियत की वजाहत करते हैं। जैसे किसी पैराग्राफ के अनवान पर, सब्जेक्ट पर आप स्टार्ट में ना टॉपिक के सेंटेंस में ही हेड पर एक जुमला आप अपने ऑडियंस को मुख्तलिफ हक़ाइक़ से मखूज़ होने का नुक्ता बता सकते हैं जो बाद में आते हैं। आप इस तरह के पॉइंट्स ले आते हैं कंक्लूजन में, आप स्टार्ट में ना, तो इस तरह के आप पॉइंट्स ले आते हैं जिससे क्या होता है कि आपने जो जो चीज़ें बयान करनी है आपने, ठीक है, टॉपिक सेंटेंस जो सा आपका होता है हेड ऑफ पैराग्राफ, तो आप अपने ऑडियंस को बताते हैं, वो पॉइंट बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, वेरियस जो वो फॉलो कर रहे हैं वेरियस चीज़ों को, तो उस चीज़ को वो देख सकते हैं कंक्लूजन में आप बता रहे हैं। उसके बाद मेक योर विजुअल एड्स इजी टू फाइंड। आपने क्या करना है, अपनी विजुअल एड को इजी रखना है ताकि जो फाइंड करें वो आपका सोल्यूशन वगैरह तो वो देख सकें, आपके ऑडियंस देख सके, उनकी हेल्प जो है वो हो सके कि वो रीडर्स जो हैं उनको प्रोवाइडिंग आप करें नंबर ऑफ द पेज, आप नंबर
लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेज का, जैसे यहाँ पर पेज का नंबरिंग मैंने की, तो आपको पता है कि आप अपनी बुक को भी ओपन करें तो अगर वहाँ पर नंबरिंग नहीं दी होगी तो आप किस तरह से कोई भी पेज फाउंड कर सकते हैं, आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं। आपने कोई स्टोरी वगैरह पढ़ी तो वहीं पर आपने स्टॉप कर दिया, बाद में आप उसको पढ़ रहे हैं, तो पेजिंग की नंबरिंग होना ज़रूरी है। तो आप अपनी जो विजुअल एड है उसको ईजी बनाएं, ठीक है। और यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और याद करने वाली चीज़ें हैं इस लेक्चर में, वो यही है कि आप यूजिंग किस तरह से कर सकते हैं अपनी विजुअल एड को। अगर आप एक ऐड बनाते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऐड बनाते हैं, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं। आज का लेक्चर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप नॉर्मली भी विजुअल ऐड अगर बनाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में लेकर आते हैं आगे, ज़ाहिर है आप स्टडी कर रहे हैं तो बिजनेस लेवल में तो आप लोग जाएंगे। तो ये स्किल्स आप लोगों में होना बहुत ज़रूरी है कि आप विजुअल ऐड किस तरह से अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। आप क्लियरली लिखें। आपने अगर कोई देखें, विजुअल एड एक चीज़ होती है जिसमें आप पिक्चर्स को शो करवाते हैं, आप पिक्चर्स, ग्राफ, टाइटल्स आप ले आते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो सी एड होती है उससे जो एड है आपकी वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। एक तो एड जो है वो पिक्चर्स से ही बनती है आपकी, और जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है। आप जो बात करना चाहते हैं उससे क्या होता है, सामने वाला कायल हो जाता है। अब वो जो रीडर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं बिजनेस लेवल में, वो क्या है, आपसे परsuade हो जाते हैं, आपसे कायल हो जाते हैं। और वो किस तरह से होते हैं, अगर हम बातों को, इन पॉइंट्स को नोटिस करें कि हमने सबसे पहले जो बात है वो क्लियर लिखनी है, ठीक है। कंटेंट जो सा होना चाहिए वो हमारा क्लियरली होना चाहिए, और हमारे जो सी विजुअल एड है वो सिंपल होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हमें कंसीडर भी करना है जो यहाँ पर हमारे रीडर्स होते हैं, उनको कंसीडर करना है, उनके एटीट्यूड्स को, ठीक है, रीडर्स के टास्क को देखना है। अगर हम इंफॉर्मेशन की डिटेल दे दें और उसको इजी रखें ताकि वो इजीली फाइंड कर सके अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, स्पॉट करना है आर्गुमेंट्स को, तो इस तरह की बातें हमने देखनी है, पॉइंट्स बनानी है। न्यूमेरिकल डाटा में बना रहे हैं तो हमने पॉइंट्स बना बना के चीज़ें लिखनी है, और कंक्लूजन भी दे रहे हैं तो क्लियरली हमने चीज़ें बतानी है। उससे क्या होगा, हमारी जो विजुअल एड है और जिस बारे में हम, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम ऐड दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल ऐड भी दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और सामने वाले इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। आपकी एक तो कम्युनिकेशन स्किल इससे आप कर सकते हैं, उसमें भी आप कम्युनिटी में आप अपनी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो बात करने का नज़रिया है, ठीक है, आपका बात करने का जो अंदाज़ है, ठीक है, आपका जो नज़रिया है वो चेंज हो जाता है। अगर आप इस तरह के पॉइंट्स को आप देखें, समझें और सुने और पढ़ें, तो उससे क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होती है स्टूडेंट्स। और साथ में आप अगर नॉर्मल लाइफ में भी इसको अपनी लाइफ में भी एक अप्लाई करें इन बातों को, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है, बेनिफिट हो सकता है। आप लोग की बुक ये बहुत अच्छी है, ENG 201, और पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता स्टूडेंट्स। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पेपर इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना हर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको आज का लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर कोई भी चीज़ आपको फर्दर समझ नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन हो, तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।